सूरह बनी इसराइल की इस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप मेरे मुसलमान बंदों से कह दीजिए कि अपनी ज़बान से ऐसी बात निकालें जो बेहतर हो, क्योंकि शैतान सख्त कलामी करा के लोगों के दरमियान फसाद डालता है और वाकई शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इन्ना शैताना, बेशक शैतान, सिर्फ शैतान आपका दुश्मन है। और इसी शैतान की वजह से न जाने क्या क्या आपकी ज़िंदगी में हो जाता है और आप गौर ही नहीं करते हैं कि वजह कौन है, आपका दुश्मन कौन है। आपका अल्लाह कुरान करीम में आपको खुले तौर पे बता दिया कि हर फसाद का जड़ सिर्फ शैतान है। आपके आपसी लड़ाई झगड़े की वजह सिर्फ शैतान है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो नाफरमानी होती है, जो बच्चे नाफरमानी करते हैं, वजह सिर्फ शैतान है। और आपके भाई बहनों में, आपके रिश्तेदारों में जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, वजह सिर्फ शैतान है। मियाँ बीवी के दरमियान यानी कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात होते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी वजह सिर्फ शैतान होता है। एक तीसरा बंदा उसमें हायल होता है और मियाँ बीवी के रिश्ते तार तार हो जाते हैं और टूट के बिखर जाते हैं और आपको वजह पता ही नहीं होता है कि वजह कौन है। वजह सिर्फ शैतान है। और पता है, जब रात को शैतान की अपने चेलों के साथ मीटिंग होती है ना, तो बारी बारी करके वो सबसे पूछता है कि आज तुमने क्या किया बता दो, कहाँ लड़ाई झगड़े लगाए बता दो। तो बारी बारी करके सारे चेले अपने कारनामे बताते हैं कि आज मैंने 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई करा दी, आज मैंने 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई करा दी, आज मैंने माँ और बच्चों के बीच में लड़ाई करा दी। इस तरीके से सब अपने अपने कारनामे इब्लीस के सामने बताते, यानी कि शैतान के सामने बताते हैं। तो उसको इतना खुशी नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक चेला उसका ये कहता कि आज मैंने हस्बैंड वाइफ के दरमियान लड़ाई करा दी, तो जैसे ही शैतान उस चेले की इस बात को सुनता है ना, बहुत खुश होता है और उसको खुशी खुशी गले लगाता है और कहता है कि असली काम तुमने किया है। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी लड़ाई होती है ना, उसकी वजह सिर्फ शैतान होता है। गौर करिए, आपके ज़िंदगी में जो छोटे मोटे मन मुटाव होते हैं ना, उसको इग्नोर करिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलिए। और जो अल्लाह ने आपको कुरान की हर आयत में बताया है कि गौर करो मेरे बंदो, गौर करो मेरे बंदो, मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ, मैं तुम्हारा फ़िक्र करने वाला हूँ, मैं तुम्हें हर एक आफत से बचाने वाला हूँ, बस मेरी सुन लो। अल्लाह कहता है कि मेरी सुन लो, मेरे हो जाओ, मैं तुमको सबका बना दूंगा। लेकिन इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। तो फ़िलहाल हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होना एक नेचुरल सी बात है। मन मुटाव और खटपट होती रहती है और एक कहीं ना कहीं प्यार की निशानी भी है। जिस रिश्ते में खटपट होती है वहाँ प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन किसी तीसरे बंदे की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आग ना लगाएं, क्योंकि तीसरा बंदा जो होता है ना, वो सिर्फ शैतान होता है। और ये जो शैतान है ना, वो आपके हर जगह मौजूद है। आपको बस गौर करना है। आपके 2 लोगों के बीच में जहाँ रिश्तों में खटपट आए ना, आप गौर करें कि वजह क्या है, उस वजह को पकड़ें और बैठ के उस मामले को सुलझाएं और रफ़ा दफ़ा करें और खुश रहें। मेरा तो ये मानना है ना कि ना टेंशन लें और ना ही टेंशन किसी को दें। और अगर वाकई आपको किसी की वजह से टेंशन हो रही ना, तो उससे बैठ के बात करें ताकि आप दोनों खुश रहें। तो खैर, कभी किसी की ज़िंदगी में किसी तकलीफ़ की वजह मत बनिए, क्योंकि जो वजह बनता है ना, हकीकत में वही शैतान होता है। और ये जो शैतान का तज़किरा हुआ है ना, ये उसी के बारे में है जो वजह बनता है। तो जहाँ कहीं भी आपको फ़ील होता हो कि आपकी वजह से लोगों के बीच में मनमुटाव है या कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, प्लीज़ आप अपने कदम को पीछे हटाइए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। क्योंकि जब भी आप किसी की ज़िंदगी में कोई वजह बनेंगे ना तकलीफ़ की, तो याद रखिएगा कि उससे ज़्यादा हो सकता है कि आपको तकलीफ़ पहुंच जाए। क्योंकि ये भी होता है ना कभी कभी कि सामने वाला बंदा आपसे कोई बदला नहीं लेता है, लेकिन उसकी चुप्पी को, उसकी खामोशी को कभी उसकी कमज़ोरी मत समझिएगा और कभी किसी की दिल आज़ारी मत करिएगा, कभी किसी के दिल को दुखी मत करिएगा। क्योंकि दुखी दिल की फरियाद को और दुखी दिल की आह को ना सिर्फ अल्लाह सुनता है। और जब अल्लाह बदला लेने पे आता है ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाते हैं।
तो कोशिश करिए कि आपकी वजह से लोगों के बीच में खुशियाँ आएँ और आपकी वजह से लोगों के बीच में सिर्फ फ़ायदे हों। और अगर फ़ायदे ना भी होना तो कम से कम इतना कोशिश करिए कि आपकी वजह से लोगों के दरमियान प्रॉब्लम ना खड़ी हो। और आप कोशिश करें कि दीन के रास्ते पे चलें और अल्लाह को खुश करें और अल्लाह के लाडले और प्यारे बनें और अल्लाह के हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम मेरे हो जाओगे ना तो हम पूरी दुनिया को तेरा बना देंगे। तो वैसे हर इंसान की ये चाहत होती है कि सभी लोग उसको पसंद करें। तो अल्लाह ने कहा कि आसान है, तुम बस मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, जो जो मैं कहता हूँ उसको फॉलो करते जाओ, फिर लोग तुमको फॉलो करेंगे, फिर लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। तो बड़ा आसान है, आप अल्लाह के हो जाइए, फिर अल्लाह सबको आपका बना देगा। लेकिन उसके लिए आपको अल्लाह की तमाम बातों को मानना पड़ेगा और हर बुराई को छोड़ना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से। उसके बाद आप अल्लाह के जाके करीब हो जाएंगे और जो आप चाहेंगे ना सब होगा, बस अल्लाह कहेगा कुन और हो जाएगा। तो फिलहाल जी अभी बच्चों का समर वेकेशन हो चुका है और जो भी हमारी रूटीन पहले थी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वैसे ही रूटीन चल रही है। बस बच्चों को स्कूल छोड़ना और उनको वहाँ से वापस लाना, यही इतना स्किप हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह उठ रहे हैं जैसे वो सुबह पहले उठते थे। तो हमारे यहाँ एक रूल है कि कोई भी वेकेशन हो, चाहे विंटर वेकेशन हो या फिर समर वेकेशन हो, जो सुबह का रूटीन होता है ना, जो रात के सोने का रूटीन होता है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुबह का सोना एक तरीके से मेरी नज़रों में बुरा ही है, क्योंकि जब आप सुबह सोए रहते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से खोए रहते हैं और आप उस वक्त के जो बरकत होती है ना उससे महरूम हो जाते हैं। तो कोई भी छुट्टी हो कोई मैटर नहीं करता, आप जिस तरीके से पहले उठते थे उसी तरीके से अभी भी उठिए और नमाज़ पढ़िए और अपने बच्चों को नमाज़ का हुक्म दीजिए, उनसे नमाज़ पढ़ने के लिए बोलिए। याद रखिए अगर अभी आप बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे ना तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना वैसे वैसे वो दीन से दूर होते जाएंगे। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना आपके बच्चे दीन के रास्ते पे नहीं चलेंगे। और इस समय का जो माहौल है ना बहुत ज़्यादा फितने वाला है और ख़ासकर आपको अपने बच्चों को बचाना है और कोशिश करना है कि उनको हर बुरी संगत से आप बचाएं, ख़ासकर मोबाइल से आप उनको बचाएं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना शैतान की बात तो वो फ़ोन है, सेल फ़ोन। हर बंदा अपने घर में रह के भी अकेला है, तन्हा है, सिर्फ वो फ़ोन में खोया रहता है। अगर आप किसी रूम में बैठे हुए 5 आदमी को देखते हैं ना तो हर बंदा अपने अपने फ़ोन में बिज़ी होता है और हर एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कटा जा रहा है और रिश्ते एकदम कटते चले जा रहे हैं। तो बच्चों को फ़ोन से बचाइए, लेकिन जो बच्चे फ़ोन के आदी हो चुके हैं ना उनको तो बचाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन थोड़ा सा अभी ना आप ध्यान रखें कि बच्चे बाहर कम निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस तरीके से बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उनको अपने आसपास ही रखें और कोशिश करें कि आप उनके ऊपर अपनी नज़रें बना के रखें। और साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि उनके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, क्योंकि यार दोस्त बहुत ज़्यादा असर डालते हैं ज़िंदगी पर। और अच्छे दोस्त होने चाहिए, दोस्ती कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी ज़िंदगी में लोग आए ना उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे लोग आप रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, जैसे आप संगत रखेंगे ना, चाहे आप हों या फिर चाहे आपके बच्चे हों, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में असर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप बुरे लोगों से, यानी बुरे लोग नहीं होते हैं, बस उनकी आदतें बुरी होती हैं। तो कोशिश आपको यही करना चाहिए कि आप खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से दूर रखें। तो खैर जी अभी बन रही थी यहाँ पे बिरयानी और अभी मैंने लगा दिया उसको दम पे और साथ ही साथ यहाँ पर हम कच्चे आम लेकर आए थे और इसका इंशाल्लाह अचार बनाएंगे। और जब तक हमारी बिरयानी दम पे होती तब तक इसको देख लेते हैं। तो बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। अगर आप चाहें तो मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और अनियन को इस तरीके से फ्राई करके अगर आप बिरयानी के ऊपर लेयर लगाएंगे ना तो वाकई आपकी बिरयानी बहुत लाजवाब बनेगी। तो यूँ तो बिरयानी सभी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन सबके हाथ के जो जायके होते हैं ना अलग अलग होते हैं और हर बार जब भी बिरयानी बनती है ना कुछ नया होता है टेस्ट। तो आज भी मैंने सिंपल ही बनाया लेकिन बहुत अच्छी माशाल्लाह बनी थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। तो खैर मुझे अमानत का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उनको जो भी बना के दे दो सब उन्हें खाना पसंद है, लेकिन अमान का बहुत टेंशन होता है। तो आज अमान को बिरयानी बहुत पसंद आई और उन्होंने डिमांड की कि आप ऐसी बिरयानी फिर से बनाएं।
तो कुछ बच्चे बहुत शौकीन होते हैं खाने पीने के, तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शौकीन है और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं ना, उनका सबसे पहला नारा यही होता है कि मम्मा नाश्ते में आप क्या दोगी। और मैं काफ़ी पहले से उठी रहती हूँ और वॉक करने के बाद फ़ौरन किचन में आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हल्का फुल्का सा हो जाए। और अभी इतनी गर्मी है ना कि बस लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा हो जाए। तो खैर आज मैंने सुबह के टाइम शरबत बना लिया था। तो चलिए जी, शाम हो गई थी, तकरीबन 5 से 6 घंटे तक मैंने आम को यहाँ पे धुल के सुखा लिया था और अभी यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही थी। बहुत मुश्किल था। और बचपन में जब अम्मी लोगों को देखते थे इस तरीके से बनाते हुए, तो वो लोग तकरीबन एक एक बोरी, आधी आधी बोरी इस तरीके से काटती थी और तब हमें फ़ील नहीं होता था कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। आज आप यकीन माने बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था हाथों में, यानी कि जो हाथ की हथेलियाँ होती हैं उसमें। तो इस तरीके से मैंने मोटा सा अवन वाला ग्लव्स पहन लिया था। तो यहाँ पे पूरे कट चुके थे। तो तकरीबन 3 केजी यहाँ पर हम आम लेकर आए थे और 35 रुपीज़ केजी मिल गया था मुझे। और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कटिंग हो गई थी। बहुत मुश्किल से अमानत भी साथ साथ में लगी थी, जिसमें बीच में होता उसको वो चाकू के थ्रू निकाल रही थी। और अभी इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोग इसको फ़ौरन ही बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको रात भर के लिए छोड़ते हैं और कुछ लोग इसको धूप में भी रखते हैं। तो हम इसको अभी नमक और हल्दी में डाल के रख देते हैं और सुबह इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगली सुबह हो चुकी थी और तकरीबन इस वक्त 10 के करीब थे। तो अभी हम बना लेते हैं अचार। और यहाँ पे हमने ले लिया है जीरा, राई का दाना, अजवाइन। अजवाइन मस्ट है, अगर आप अजवाइन डालते हैं ना अचार में, उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेथी है, कलौंजी है, खड़ी धनिया भी है, पिसी धनिया है और सौंफ है। और मैंने हींग भी ऐड किया है क्योंकि हींग की खुशबू मुझे बहुत पसंद है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर सारे खड़े मसालों की थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ इस पर सेकेंगे, यानी इसको भूनना नहीं, सिर्फ सेकना है। और इसके बाद में गैस का फ्लेम बंद करेंगे और उसी कढ़ाई में हम यहाँ पे सारे पिसे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो नमक हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं ज़्यादा सा अचार में, थोड़ा सा मैंने लिया है। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई बहुत गर्म थी, यानी कि पैन बहुत गर्म था और इस तरीके से मसाले हमारे भुन रहे थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको दरदरा पीस लिया, जो भी खड़े मसाले थे उसको दरदरा आप पीस लें। और अगर आप चाहें ना तो ये वाइट वाला सिरका भी थोड़ा सा ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने तेल को गरम किया और यकीन मानिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी किचन में, बस फटाफट इसको रेडी करना था, इसलिए मैंने तेल को ठंडा नहीं किया और जल्दी से मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये बहुत जल्दी से ठंडा भी हो रहा था क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑन कर लिया था। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने मसालों की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। तो अभी कुछ लोगों ने कहा कि मैं अचार ना बनाऊँ क्योंकि शायद वो ख़राब हो जाए, तो थोड़ा सा मेरे अंदर डर था। लेकिन अगर अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अचार लॉन्ग टाइम तक चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन एहतियात तो रखना ही चाहिए ना, और लोगों के मशवरे पर ध्यान भी देना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो खैर जी, आम ला चुके थे इसलिए अचार बनाना ज़रूरी हो गया था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा अचार बन के रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो मेरी इस रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं।